श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस बार की जो अमावस्या है वो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है। जी हाँ, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आपके घर में जो कैलेंडर हो उस कैलेंडर में आप देख लीजिएगा। उस कैलेंडर में साफ साफ अक्षरों में लिखा है श्राद्ध अमावस्या। जी हाँ, और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय हैं जो केवल पितृपक्ष में किए जाते हैं। पर महादेव की कृपा हम पे हुई है कि ये श्राद्ध पक्ष की अमावस्या आ गई है और इस अमावस्या हम यह विशेष उपाय अवश्य कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। देखिए, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है, ये हमारे पूर्वजों और पितरों को मनाने का दिन होता है। जी हाँ, देखिए, अगर हम हमारे घर में परिवार में कई तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, जैसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, रोग तकलीफ बीमारी समाप्त नहीं हो रही है, पैसों की तंगी किल्लत बनी रहती है, पैसों की आवक नहीं हो पा रही है, पैसा आप कमा रहे हैं पर खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब लक्षण जो होते हैं कहीं ना कहीं पितृदोष के रहते ही रहते हैं। और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया कि बहुत ही विशेष उपाय है जो हम श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय, जी हाँ, इस उपाय को सुबह उठते से आपको शुरुआत करना है। जी हाँ, पहला उपाय क्या है? देखिए, सुबह आप उठने के बाद सबसे पहले आपको एक विशेष कार्य करना है कि अपने घर का जो मटका हो जिसमें से आप पीने का पानी पीते हो, जी हाँ, जिसमें से आप पीने का पानी पीते हो, मटका हो, आरओ हो, या फिर कह सकते हो कोई घड़ा हो, कोठी हो, जिसमें से भी आप पानी भर के रखते हैं और पीते हैं, उस पानी को एक कटोरी में, एक छोटे से ग्लास में कटोरी में लीजिएगा और लेकर सुबह उठते से सबसे पहले आपको उस जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर छीटन देना है। जी हाँ, यानी छीट देना है। ध्यान रखें, इस उपाय को करने से पहले आपके घर से कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकले। जी, यानी रात्रि में सब सो रहे हैं तो घर से कोई बाहर नहीं गया है, तो अगले दिन सुबह जब उठते हैं सबसे पहले आपको उठना है और जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको छीट देना है। ऐसा करने से क्या होगा, गुरुजी ने बताया है कि जो हमारे पूर्वज रहते हैं, जी हाँ, वो रात को हमारे द्वार पर आते ही आते हैं। और जी हाँ, और जब वो सुबह हम उठकर छीट देते हैं जल वगैरह तो उनको जल मिल जाता है, पानी मिल जाता है, साथ में वो हमें खुश होकर जाते हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं, फूलो फलो दूधो नाओ पूतो फलो। जी हाँ, तो ये विशेष आशीर्वाद मिलता है हमें पितरों का। तो यह उपाय आप श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर अवश्य कीजिएगा। सुबह उठते से ही स्नान करें चाहे नहीं करें, पर यह उपाय आप उठते से सबसे पहले अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय, देखिए, ये श्राद्ध पक्ष की अमावस्या, आप क्या करेंगे? सुबह उठे, जल छीट दिया, पहला उपाय आपने ये कर लिया। दूसरा उपाय आपको ये करना है कि आपको एक तुलसी की डंडी लेना है। जी हाँ, वो भी सूखी डंडी तुलसी की, ठीक है। या तुलसी की डंडी नहीं मिलती है, तुलसी की माला आपके घर में हो वो ले सकते हैं, या फिर तुलसी की पत्ती आपके घर में हो तो वो ले सकते हैं। इन तीनों में से जो आपको आसानी से मिल जाए वो ले लीजिएगा। करना क्या है, आपको एक छोटे से बर्तन में जल भरिए, लोटे में, ग्लास में जल भरिए और तुलसी की माला या तुलसी की पत्ती उसमें डाल दीजिए और उस तुलसी वाले जल को अपने नहाने वाले पानी में मिक्स कर लीजिए। जी हाँ, क्या कर लेना है? मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है? नहा लेना है। जी, यानी कि तुलसी के पानी से आपको स्नान करना है अमावस्या के दिन। इससे क्या होता है? सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि हमें बड़ी बड़ी नदियों तालाबों पर स्नान करने के तुल्य पुण्य मिलता है। जी हाँ, दूसरा, हमारे सारे पाप कर्म धुल जाते। तीसरा, अगर हमारे पिछले कर्मों के कारण हमें इस जन्म भुगतना पड़ रहा है तो वो धीरे धीरे वो सब धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं, धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो ये विशेष उपाय है जो आपको श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन करना है, स्नान करते समय करना है। तीसरा उपाय, पहला उपाय करा, दूसरा उपाय करा, अब तीसरा उपाय क्या करना है? हमें पंचामृत तैयार करना है। जी हाँ, पंचामृत एक कटोरी में, एक पात्र में तैयार कर लीजिए। पंचामृत तैयार करना हर किसी को आता है, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कैसे तैयार किया जाता है। जी हाँ, तो गुरुजी ने कहा है आपको एक कटोरी पंचामृत बनाना है और एक बेलपत्री लेना है और एक लोटा जल लेकर शिवालय जाना है। करना कैसे उपाय को? शिवालय पहुँचकर सबसे पहले आपको एक बेलपत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और डंडी का भाग महादेव की ओर करना है, ठीक है। बेलपत्री समर्पित करने के बाद अब आपको चढ़ाना है पंचामृत। सबसे पहले पंचामृत जो चढ़ेगा, जो बेलपत्री आपने महादेव की सबसे छोटी पुत्री
माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित की है। सबसे पहले थोड़ा पंचामृत वहाँ समर्पित कर दीजिए, पंचामृत को बचा लीजिए और बचे हुए पंचामृत को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कीजिए। ठीक है, पंचामृत समर्पित कर देने के बाद आप शिवलिंग के ऊपर आपने पंचामृत चढ़ाया है ना, शिवलिंग चिटी चिटी हो गई है, तो क्या करना है, उसके ऊपर 1 लोटा साफ जल भी समर्पित कर दीजिए। देखिए इस उपाय को करने से क्या लाभ मिलेगा। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति अधोगति में चला गया, इधर उधर भटक रहा है, उसको मोक्ष नहीं मिल पाया, उसको मुक्ति नहीं मिल पाई है, सबसे पहले तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा, अगर आपको पितृदोष लगा हुआ है तो पितृदोष से शांति मिलेगी। तीसरा, अगर पितृदोष है तो पितृ आशीर्वाद में बदलेगा। चौथा, महादेव की कृपा आप पर होगी और आपका जो भी कार्य अटका हुआ है, जो भी कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वह कार्य अवश्य पूरा होगा ही होगा। तो ये विशेष उपाय जो आप श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर कर सकते हैं। जी हाँ, और इस बार कितनी तारीख को है, 30 नवंबर को है। चौथा उपाय, जी हाँ सलंग उपाय बता रही हूँ मैं, सुबह उठते से उपाय आपको करना है। इस दिन बहुत विशेष दिन है, बहुत खास दिन है, क्योंकि शनिचरी अमावस्या भी है इस दिन, तो ये विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। आपको क्या करना है, पीला चंदन लेना है। जी हाँ, और पीला चंदन लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको क्या करना है, महादेव के शिवलिंग पर एक बिंदी लगाना है। त्रिपुट नहीं बनाना है, केवल बिंदी लगाना है। एक बिंदी वहाँ लगा दीजिए। दूसरी बिंदी आपको लगाना है जलाधारी में, जल जहाँ से बहकर गिरता है नीचे की ओर, राइट हैंड तरफ होता है गणेश जी का स्थान, तो एक बिंदी आपको वहाँ लगा देना है। ठीक उसके अपोजिट होता है कार्तिक भगवान का स्थान, तीसरी बिंदी आपको वहाँ लगा देना है। ऐसे आपने 3 बिंदी लगा दी है। चौथी बिंदी आपको लगाना है माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, जहाँ से जल बह के जाता है नीचे की ओर। ठीक है, 5वीं बिंदी आप लगाएंगे जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, उसे कहा जाता है माँ पार्वती का कटी भाग। मैंने उपाय करके दिखाया है कैसे करना है, बिंदी कहाँ कहाँ लगाई आप वो भी देख सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको एक बिंदी लगाना है जलाधारी में ऊपर, जी हाँ जहाँ से बूंद बूंद जल गिरता है। ये सब बिंदी लगाने के बाद सबसे आखिरी में आपको अंतिम बिंदिया जो लगाना है, वो नंदी जी के दोनों सींगों पर आपको बिंदिया लगा देना है। दोनों सींग पर आपको बिंदी लगाना है। इस उपाय को करने से पितृदोष समाप्त होता है, पितरों को शांति मिलती है और आपका जो भी कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो अवश्य पूरी होती है। और यह उपाय एक अमावस्या आप करोगे और आपका वो कार्य आपको होते हुए बनते हुए नजर आ ही जाएगा। 5वां उपाय, ये उपाय बहुत ही खास और विशेष उपाय है जो अमावस्या के दिन तो करना ही चाहिए। जी हाँ, इस उपाय को करने से कभी भी किसी की झोली खाली नहीं रहती, भरी रहती है। चाहे संतान की प्राप्ति हो, चाहे बच्चों का सुख हो, चाहे बच्चों की तरक्की हो, उन्नति हो, धन संपदा हो, बरकत हो, सब चीज़ों में उन्नति मिलती है। क्या करना रहता है, अमावस्या के दिन आपको प्रदोष काल में एक लंबी बाती का घी का दीपक अपने घर के मटके के पास अवश्य लगाना चाहिए। जी हाँ, और उस बाती का जो मुख करना होता है वो करना होता है दक्षिण दिशा की ओर। अमावस्या के दिन जो दीपक लगता है उसकी बाती का मुख दक्षिण की ओर रखा जाता है, क्योंकि वो दीपक जो लगता है वो पूर्वजों के स्मरण करते हुए लगाया जाता है। दीपक को प्रज्वलित कीजिए और धूलि प्रसार के प्रणाम कीजिए, अपने पितरों का स्मरण कीजिए। फिर देखिएगा पितृ अगर रुष्ट है या पितृदोष लगा हुआ है तो वो पितृ आशीर्वाद में बदलेगा और आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे ही होंगे। 6वां उपाय, देखिए शनिचरी अमावस्या है। जी हाँ, और शनिचरी अमावस्या के दिन आपको क्या करना है, अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए एक गोल बाती का घी का दीपक लेना है। जी हाँ, और उस दीपक के अंदर आपको डालना है थोड़ी सी काली तिल्ली। जी, काली तिल्ली डालकर गोल बाती का दीपक ले, उसमें काली तिल्ली डालें और इस दीपक को महादेव के सम्मुख अपनी मनोकामना बोलते हुए शनिवार के दिन प्रदोष काल में, अमावस्या के दिन प्रदोष काल में महादेव के सम्मुख प्रज्वलित कर दीजिए। आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहाँ जाकर, पर इसमें गोल बाती का उपयोग किया जाता है और घी भरा जाता है। घी भर के उसमें एक चुटकी काली तिल्ली डाल दे और दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। विशेष उपाय भी शनिचरी अमावस्या का है, तो कुछ विशेष उपाय है जो आप अमावस्या पर कर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।